दोस्तों डेजर्ट रोज एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। चलिए अपन जो मेवाड़ के इतिहास की बात करेंगे अब आगे। पिछली क्लास में अपन ने महाराणा प्रताप को कंप्लीट कर लिया था। महाराणा प्रताप से जो अगले राजा हुए थे वो अमर सिंह राजा हुए थे अगले। तो देखिए अपन उनकी बात करेंगे। पिछली क्लास यानी अपने 2 दिन से क्लास नहीं आ रही है भाई, कुछ रीजन था वैसे। तो और अगर ढंग से आपने वीडियो देखा हो और नोटिस किया हो तो पता लगा सकते हो भाई क्या प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए थोड़ा मुंह में छाले की वजह से बोलने में प्रॉब्लम हो रही थी, इस वजह से अपन क्लास नहीं ले पाए। देखिए जो महाराणा प्रताप के बाद में जो अगले राजा हुए थे अमर सिंह की बात करेंगे आज अपन। ठीक है, महाराणा प्रताप का जो 9 मई 1540 को जन्म हुआ था, ठीक है, और जो 19 फरवरी 1597 को उनके जो निधन हुआ था महाराणा प्रताप की, ठीक है। बांडोली में उनकी स्त्री है महाराणा प्रताप की, और उन्होंने हल्दीघाटी का युद्ध लड़ा था, ठीक है। अकबर से हुआ था हल्दीघाटी का युद्ध, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था। इम्पोर्टेंट युद्ध था, इसकी भी अपन कंप्लीट चर्चा कर लिए थे, ठीक है। अब आज अपन बात करेंगे जो अमर सिंह की 1597 से 1620 तक इनका टाइम पीरियड था। अमर सिंह राजा बने थे जो इनके जो महाराणा प्रताप के बाद अमर सिंह के बाद देखिए अमर सिंह के जो काल में एक इम्पोर्टेंट बात थी, और इम्पोर्टेंट बात है अपने को याद रखनी होगी। वो एक ही बात है कि भाई इनके काल में मुगल मेवाड़ संधि हुई थी, ठीक है। मुगल मेवाड़ संधि हुई थी 1615 में, ठीक है। 1615 में 5 फरवरी 1615 में। तो अपन मुगल मेवाड़ संधि के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए भाई ये इम्पोर्टेंट है मुगल मेवाड़ संधि, ठीक है। महाराणा सांगा और महाराणा प्रताप की जो स्वतंत्रता की जो भावनाएं थी उनका पतन हुआ था इन संधि के बाद में। और जो ठीक है ये संधि हुई थी मुगल मेवाड़ संधि अमर सिंह और जो जहांगीर के बीच में हुई थी। उधर 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। उसके बाद में जहांगीर सम्राट बनता है, मुगल सम्राट बनता है जहांगीर, और उसमें जो संधि करते हुए जहांगीर की तरफ से मुगलों की तरफ से उनके भी जो राजकुमार जो खुर्रम जिसको शाहजहां के नाम से जाना गया है, उनकी मध्यस्थता से हुई थी ये संधि, ठीक है। मुगल मेवाड़ संधि जहांगीर और अमर सिंह के बीच में हुई थी। इस समय मेवाड़ के राजा थे अमर सिंह, और इधर मुगल सम्राट थे जो जहांगीर, ठीक है। इस संधि में जो मेवाड़ की तरफ से संधि करने गए थे जो यानी मुगलों की तरफ मुगल दरबार में, तो देखिए कर्ण सिंह गए थे, राजकुमार कर्ण सिंह थे उस समय। और इधर जहांगीर की तरफ से शाहजहां, ठीक है। शाहजहां को खुर्रम भी बोलते भाई, ध्यान रखना। 5 फरवरी 1615 को हुई थी संधि। देखिए जो अमर सिंह ने यह संधि युवराज कर्ण सिंह के तरफ दबाव में की थी, ठीक है। अमर सिंह ने जो ये संधि की थी वो युवराज कर्ण सिंह के दबाव में की थी। देखिए मैं थोड़ी बात बताता हूँ। जब अकबर की मृत्यु होगी 1605 में, 1605 में अकबर की मृत्यु होने के बाद में सम्राट बनता जहांगीर ने शाहजहां को यानी मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजा भाई, ठीक है, अब मेवाड़ पर आक्रमण करना है। तो शाहजहां को लगता है भाई जब पहले से नहीं जीत पा रहे थे तो अब ऐसे क्या कुछ तो होगा मेवाड़ में भाई, ऐसी क्या तो मजबूती है मेवाड़ की भाई बार बार में हराए जा रहे हैं। तो शाहजहां बुलाता है यानी सेनापति हो, और भाई क्यों क्या हो गया भाई मेवाड़ में, भाई क्या प्रॉब्लम आ रही है जी मेवाड़ जीतने में। तो सेनापति इधर बताते मुगल जो सेनापति थे भाई ये प्रॉब्लम है। उधर जो मेवाड़ की तरफ जनता भी लड़ती है, मेवाड़ की तरफ से जनता भी मेवाड़ का साथ देती है, मेवाड़ की जनता जो मेवाड़ की जो सेना का साथ देती है। तो जो शाहजहां प्लान बनाता भाई तो अब क्या करना होगा, तो सेनापतियों के साथ में प्लान बना के भाई वापस भेजता है कि भाई आप मेवाड़ के राजा पर आक्रमण मत करो, ठीक है। मेवाड़ की जनता पर आक्रमण करो, मेवाड़ के गाँव को लूटो, ठीक है। मेवाड़ की जो फसलें हैं, जो मेवाड़ के गाँव में किसानों की फसलें उनके आग लगा दो, गाँव को तहस नहस कर दो। तो अपने आप ही परेशान होकर मेवाड़ वाले और राजा का साथ नहीं देंगे, यानी अमर सिंह का साथ नहीं देंगे, और वैसे फिर अपन धीरे धीरे मेवाड़ जीत लेंगे। तो मुगल जो सेना थी उसने जो मेवाड़ के जो गांव थे, गांव के किसानों की जो फसलों को जलाना शुरू कर दिया, और जो महिलाएं उनको उठा कर ले जाने लगे यानी किडनैप करने लग गए, ठीक है, बंदी बनाने लग गए, और लोगों यानी
जो पुरुषों को मार दे, ठीक है, जो सांझा की प्लानिंग के तहत भाई पुरुषों को मार दो और महिलाओं को उठाकर दिल्ली में ले जाकर बेच दो और फसलों को जला दो। तो इस प्रकार मेवाड़ में ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। मेवाड़ के जो सामंत थे तो वो परेशान हो गए भाई, ठीक है, अब से पहले तो अपन लड़ते आ रहे थे, जो महाराणा प्रताप जी के साथ में भी लड़ते आ रहे थे, लेकिन अब ज़्यादा ही प्रॉब्लम होने लगी और युद्धों से वो ऊब चुके थे, ठीक है। मेवाड़ वाले जो सामंत और जनता थी, सामान्य जनता, वो ऊब चुकी थी और जो फसलों को नष्ट करने के कारण परेशान हो गई थी। तो फिर अब सामंत और जो जनता वो डायरेक्ट अमर सिंह से तो कैसे मिले भाई, ठीक है, अमर सिंह से तो क्या, राजा से तो डायरेक्ट कैसे बात करें, तो बात किससे करें, तो युवराज से बात करें, ठीक है, राजा का जो बेटा था कर्ण सिंह का, तो इससे बात करें, ठीक। इसको बात बताए कि भाई ये प्रॉब्लम आ गई और जो मुगल जो अपने ऐसे परेशान कर रहे गाँव में, फसलों को नष्ट कर दिए हैं और अब आप भी कुछ करो। अब से पहले तो अपन लड़ते आ रहे थे, जो महाराणा प्रताप जी के साथ भी खूब दिए थे, लेकिन अब बस की बात नहीं है। तो कर्ण सिंह अमर सिंह से बात करता, अमर सिंह मना कर देता, भाई मैं ऐसे नहीं कर सकता, मैं संधि नहीं कर सकता, मैं महाराणा प्रताप का बेटा हूँ। उधर सांगा से चली आ रही है जो स्वतंत्र, सांगा भी एक वीर भाई राजा था, तो मैं ऐसे नहीं कर सकता, संधि नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन फिर जो कर्ण सिंह ने दबाव डाला अमर सिंह के ऊपर, भाई नहीं करना ही पड़ेगा, जनता परेशान हो रही है और जनता अब साथ नहीं देगी। तो फिर अमर सिंह ने फाइनली बताया, कर्ण सिंह को बोला कि तुम जाओ, तुम्हारा काम जानो, तुम ही राजगद्दी को संभालो, तुम ही राजकाज को संभालो, मैं तो ना ही तो राजकार्य संभालूंगा और जो आपके जच्चे वो करो, ठीक है। फाइनली जो संधि होती है जो मुगलों के और मेवाड़ के बीच में, ठीक है, उधर से जो मेवाड़ से तो कर्ण सिंह जाता है संधि करने के लिए, और देखिए जो कर्ण सिंह के दबाव में किया तैयार हुए थे अमर सिंह, ठीक है। वैसे संधि करने की तरफ के लिए मेवाड़ की तरफ से जो शुभकर्ण और हरिदास जाते हैं, ठीक है, शुभकर्ण और हरिदास। ठीक है, दो बंदे थे, शुभकर्ण और हरिदास, ये मेवाड़ की तरफ से जो संधि करने के लिए जाते हैं, ठीक है। कर्ण सिंह के दबाव में अमर सिंह तैयार हुए थे, और जो मुगलों की तरफ से जो संधि करने के लिए आता है, सांझा आता है, ठीक है, मुगलों की तरफ से जो सांझा आता है जो संधि करने के लिए, ठीक है। ये जो संधि की शर्तें थी, देखिए जो संधि की शर्तें थी मैं बता देता हूँ आपको। देखिए मेवाड़ का जो राजा है वो मुगल दरबार में हाजिर नहीं होगा, ये एक संधि की शर्त थी, ठीक है। दरबार में नहीं जाएगा, मुगल दरबार में जो मेवाड़ का राजा नहीं जाएगा, ठीक। शर्त यहाँ पे लिख देते हैं। एक शर्त मेवाड़ का राजा मुगल दरबार में नहीं जाएगा। फिर दूसरी शर्त थी कि मेवाड़ का जो राजकुमार होगा वो मुगल दरबार में हाजिर होगा। ठीक है, जो मेवाड़ का जो मेवाड़ का किला वापस लौटा दिया गया था इनको, ठीक है। मेवाड़ का किला वापस लौटा दिया गया था इस संधि के द्वारा। लेकिन पूछा जा सकता है भाई मेवाड़ का जो किला था, चित्तौड़गढ़ का किला था, सॉरी, चित्तौड़गढ़ का किला किस संधि द्वारा वापस जो मेवाड़ वालों को दिया गया था, ठीक है। तो ये इसमें मुगल मेवाड़ संधि के द्वारा दिया गया था, और इस शर्त पे दिया गया था कि जो चित्तौड़गढ़ किला दे तो रहे हम वापस मेवाड़ वालों को, लेकिन इसका पुनर्निर्माण नहीं करवा सकते। ठीक है,
चित्तौड़गढ़ का किला वापस दिया गया था मुगल जो सॉरी मेवाड़ वालों को, लेकिन वापस पुनर्निर्माण नहीं करवा सकते, ठीक है। और जो वैवाहिक संबंधी स्थापित नहीं किए जाएंगे, इस संधि द्वारा शर्त रखी गई थी। वे जो संधि करते थे, जब भी राजा आपस में संधियां करते थे तब विवाह करते थे, आपस में वैवाहिक संबंध बनाते थे, तो ठीक है। इस प्रकार इस संधि में लेकिन ये शर्त पहले रख दी गई थी, जो मेवाड़ वाले मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो उधर जब वो मेवाड़ और मारवाड़ वाली संधि हुई थी, तब भी जब वो संधि जो वैवाहिक संबंध स्थापित किए गए थे, ठीक है। जो महाराणा कुंभा के बेटे जो रायमल की शादी की गई थी उधर जो संगार कंवरी से, ठीक है, मारवाड़ी संगार कंवरी से शादी की गई थी। इस प्रकार से देखिए जो वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए जाएंगे इस संधि के द्वारा, ये कुछ शर्तें थी। वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए जाएंगे, मेवाड़ का राजा मुगल दरबार में नहीं जाएगा, मेवाड़ का राजकुमार मुगल दरबार में हाजिर होगा, चित्तौड़गढ़ किला वापस दिया जाएगा मेवाड़ वालों को, परंतु पुनर्निर्माण नहीं करवाया जाए, ठीक है। देखिए फिर अब कुछ इसके जो महत्व की बात करते हैं, इस संधि के जो मुगल और मेवाड़ की संधि हुई थी, इसके जो महत्व की जो इम्पोर्टेंस है इसकी भी बात कर लेते हैं थोड़ी। देखिए मेंस वाले एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, ऐसे 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 5 नंबर में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मुगल मेवाड़ जो संधि हुई थी उसका जो इम्पोर्टेंस बताइए, ठीक है, इसको जो शर्तें थी वो बताइए। तो अपन जो संधि की जो इम्पोर्टेंस है उसकी अपन बात कर लेते हैं, मौखिक बात कर लेते हैं, ठीक है। जो महाराणा सांगा और महाराणा प्रताप के समय से जो चली आ रही थी जो स्वतंत्रता की भावना, उसका पतन हुआ था, ठीक है। महाराणा प्रताप और महाराणा सांगा और महाराणा प्रताप के समय से स्वतंत्रता की जो भावना चली आ रही थी उसका पतन हुआ था। इस संधि का एक सीधा सा इम्पोर्टेंस और महत्व ये है, ठीक है। और जो मेवाड़ में शांति सुरक्षा जो सुनिश्चित हुई थी, ठीक है, मेवाड़ में शांति और सुरक्षा जो सुनिश्चित हुई थी। देखिए इस प्रकार अपन देख सकते हैं शांति और सुरक्षा कैसे सुनिश्चित हुई थी। पहले देखिए जो मेवाड़ और जो मुगलों के बीच में जो संघर्ष चलता रहता था, कभी भी आक्रमण कर देते, लोगों को मार काट करते रहते थे, ठीक है, लूटते रहते थे। तो शांति जो संधि हुई तो अपने आप ही शांति स्थापित हो गई, भाई कोई किसी प्रकार का आक्रमण नहीं हुआ, युद्ध नहीं किए जाएंगे। तो बस संधि होती थी तब राजीनामा होता था एक प्रकार से। तो शांति सुरक्षा जो सुनिश्चित हुई मेवाड़ में, और जो जिसमें कलात्मक जो गतिविधियाँ थी, जो सांस्कृतिक गतिविधियाँ थी, इनको भी बढ़ावा मिला था, ठीक है। कलात्मक गतिविधियाँ और सांस्कृतिक जो गतिविधियाँ थी इनको भी बढ़ावा मिला था, ठीक है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था जो इस संधि का। देखिए फिर आगे बात करते हैं। देखिए शर्तों की बात कर लेते हैं अपन। एक शर्त और रह गई थी अपनी, वो बात थोड़ी देर आप ऐड कर लेना। फिर जो शर्त थी इसमें जो मुगल मेवाड़ संधि की एक शर्त ये थी, भाई मेवाड़ वाले मुगलों को 1000 घुड़सवारों की सहायता देंगे, ठीक है। मेवाड़ वाले मुगलों को 1000 घुड़सवारों की सहायता देंगे। 1000 घुड़सवार का मतलब जो अगर मेवाड़ जो मुगल कहीं पर और युद्ध में जाते हैं, ठीक है, किसी और रियासत पर जो युद्ध करने जाते हैं मुगल, तो मेवाड़ वाले 1000 घुड़सवार लेकर जाएंगे खुद की तरफ से, ठीक है। 1000 घुड़सवारों की सहायता देंगे। आप तो ये बात ध्यान रखना सीधी जी, मेवाड़ वाले मुगलों को 1000 घुड़सवारों की सहायता देंगे। इसके बाद में अपन बात कर देते, देखिए जो मेवाड़ जो मुगल मेवाड़ जो संधि थी इसके जो इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। तो सांगा और जो महाराणा प्रताप की जो समय से चली आ रही जो स्वतंत्रता की भावना चली आ रही थी उसका पतन हुआ था, ठीक है। महाराणा सांगा और महाराणा प्रताप के समय से जो स्वतंत्रता की भावना चली आ रही थी उसका पतन हुआ था। और जो मेवाड़ में शांति सुरक्षा सुनिश्चित होती है और जो कलात्मक गतिविधियां उनको बढ़ावा मिलता है, ठीक है। मेवाड़ में जो मुगल मेवाड़ संधि द्वारा मेवाड़ में शांति सुरक्षा स्थापित होती है और कलात्मक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है, ठीक है। देखिए जो शांति सुरक्षा इसी प्रकार से देख सकते हैं अपन, भाई पहले जो इनके बीच में युद्ध होते थे, अब जो संधि हो गई है, संधि के द्वारा समझौता हो गया, राजीनामा हो गया, तो शांति सुरक्षा भी स्थापित हुई है। और जो कलात्मक और सांस्कृतिक गतिविधियां, ठीक है, कला जो चित्रकला वगैरह है उनको जो बढ़ावा मिला, ठीक। अपने इतना याद रखें। फिर इसके बाद में अपन आगे बात करेंगे भाई आगे भाई जो मेवाड़ का युवराज था करण सिंह, वो मुगल दरबार में जाता है, ठीक है। युवराज करण सिंह था, वो जहांगीर के दरबार में गया, ठीक है।
और जो जहांगीर ने करण सिंह को 5,000 का मनसब बनाया था, ठीक है। देखिए ये जो मनसब है एक प्रकार की पोस्ट है भाई। जहांगीर करण सिंह और अमर सिंह से खुश होता है, भाई अपने से संधि कर ले, राजीनामा कर ले, अपनी अधीनता स्वीकार कर ले। इस प्रकार से जो जहांगीर खुश होता है, करण सिंह को 5,000 का मनसब बनाता है, ठीक है। करण सिंह के साथ ही रहे हमेशा, बैट उठ भी करण सिंह के साथ ही रहे जहांगीर, शिकार भी करने जाए तो साथ ही करने जाए, ठीक है। इनके बारे में तो कहा जाता है कि करण सिंह और जहांगीर एक बार शिकार करने जाते हैं और करण सिंह जहांगीर को एक शिकार करने के लिए भाई निशाना लगाने के लिए बोलते हैं। तो जहांगीर ने अपने अल्लाह को याद किया और भाई अल्लाह से प्रार्थना की कि भाई मेरी याद बात रख देना इस जो राजकुमार के सामने, अगर मेरी बात खराब हुई तो भाई ये राजकुमार है, मैं एक सम्राट हूँ। तो देखिए जहांगीर निशाना लगा देता है उस शिकार पर। तो करण सिंह ने इनकी जो धनुष मांगी थी, ठीक है, भाई मुझे आपकी जो निशाना लगाते हैं वो जो धनुष वगैरह है ये मुझे दे दो, ठीक है। खुश होकर जहांगीर ने करण सिंह को दे दी थी, ठीक है। तो जो 5,000 का मनसब बनाया था जहांगीर ने अमर सिंह व करण सिंह की जो मूर्तियां आगरा के किले में लगवाई थी, इनसे खुश होकर जो जहांगीर थे उन्होंने अमर सिंह और करण सिंह से खुश होकर, इस संधि से खुश होकर अमर सिंह और करण सिंह की जो मूर्तियां आगरा के किले में लगवाई थी, ठीक है। अमर सिंह इस संधि से खुश नहीं रहता, ठीक है, निराश रहता है और फाइनली मेवाड़ छोड़कर साइड में एक नौचौकी, ठीक है, चित्तौड़ जो इनके जो रियासत है मेवाड़ को छोड़कर साइड में एक नौचौकी नामक स्थान है, वहां पर जाकर रहने लगता है और वहीं पर अमर सिंह का निधन होता है, ठीक है। नौचौकी नामक स्थान पर आगे जाकर महाराणा राज सिंह ने नौचौकी नामक स्थान पर ही राजसमंद झील का निर्माण करवाया था, ठीक है। आप लिख सकते हो भाई अमर सिंह नौचौकी नामक स्थान पर जाकर रहने लग गया था लास्ट में अंतिम समय में और वहीं पर उनका निधन होता है, ठीक है। आहड़ में अमर सिंह की छतरी है। आहड़ में अमर सिंह की छतरी है। आहड़ में सबसे पहले अमर सिंह की छतरी लगवाई गई थी। देखिए अब जो आहड़ में तो मेवाड़ के सभी राजाओं की छतरियां हैं, ठीक है। अमर सिंह की जो प्रथम छतरी थी आहड़ में लगवाई गई थी जो, ठीक है। अमर सिंह से पहले आहड़ में किसी राजाओं की छतरी नहीं थी, ठीक है। आहड़ में राजा मेवाड़ के क्वेश्चन बन सकता है भाई मेवाड़ के राजाओं की छतरियां कहाँ पर है, आहड़ में। और आगे एक क्लास अपन छतरियों की बनाएंगे अलग से, उसमें जयपुर के राजाओं की छतरियां कहाँ पर है, उदयपुर जो जोधपुर के राजाओं की छतरियां कहाँ पर है, जो मेवाड़ के राजाओं की छतरियां कहाँ पर है, अभी तो मैं बता दिया हूँ वैसे ऑनलाइन में। आहड़ में जो मेवाड़ के राजाओं की छतरियां और वैसे अमर सिंह की छतरी आहड़ में, ठीक है। मेवाड़ के सभी राजाओं की छतरियां आहड़ में, ठीक है, जो अमर सिंह के बाद वाले राजाओं की। फिर बात करते हैं इनके बाद में जो राजा बने थे, कर्ण सिंह राजा बनते हैं अमर सिंह के बाद में। अमर सिंह जो कर्ण सिंह की बात करते हैं बाद, कर्ण सिंह का जो टाइम पीरियड था 1620 से और 1628 तक था। ठीक है, 1620 से 1628 तक था। लेकिन कर्ण सिंह ने जो निर्माण कार्य करवाए थे उनके बारे में ध्यान देते हैं अपन। देखो भाई युद्ध वगैरह तो बंद हो गए जब मुगल और मेवाड़ वाली संधि हुई थी, उसके बाद में अब कलात्मक गतिविधियों को और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देंगे। तो कर्ण सिंह सोचा क्या बनाया, तो कर्ण सिंह ने उदयपुर में कर्ण विलास तथा दिलखुश में लोक निर्माण करवाया था। ठीक है, जग मंदिर महलों का निर्माण शुरू करवाया था कर्ण सिंह ने उदयपुर में। जग मंदिर महलों का निर्माण शुरू करवाया था। देखिए निर्माण शुरू ही करवाया था, ठीक है, कर्ण सिंह ने करवाया था। फिर
फिर इसके बाद में जो बात करते हैं, जो खुर्रम था शाहजहां, खुर्रम अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर देता है, ठीक है, बगावत कर देता है जो खुर्रम अपने पिता जहांगीर के खिलाफ। उस समय जो खुर्रम ने मैसेज करवाया कर्ण सिंह के पास, देखिए उधर मुगल मेवाड़ संधि में कर्ण सिंह राजकुमार था, उधर जहांगीर का बेटा खुर्रम था, तो इनके दोनों के बीच में दोस्ती हो गई थी ढंग से। तो इधर मैसेज करवाया कर्ण सिंह के पास, मैंने पिता के खिलाफ बगावत कर दी, तो मैं आपके पास शरण लेना चाहता हूँ। कर्ण सिंह ने वापस मैसेज करवाया, आ जाओ, जगमंदिर में लोगों ने निर्माण शुरू करवा दिया। अभी कंप्लीट तो नहीं हुआ, एक रूम तैयार करवा देंगे, एसी लगवा देंगे तेरे लिए, बेड लगवा देंगे, ठीक है, अच्छा सा एक रूम बना देंगे, अटैच करवा देंगे, लेट बाथ करवा देंगे, ठीक है, आ जाए। तो खुर्रम इनमें शरण लेता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन बन सकता है डायरेक्ट भाई, अपने पिता के खिलाफ, जब खुर्रम अपने पिता के विद्रोह के दौरान कहाँ पर शरण लेता है, जय मंदिर महलों में शरण लेता है, इस समय जो कर्ण सिंह का शासन काल था। फिर इनके बाद में जो जगत सिंह की बात करेंगे, जो कर्ण सिंह के बाद में, ठीक है। कर्ण सिंह के बाद में जगत सिंह की बात करेंगे, 1628 से 1652 तक टाइम पीरियड रहता है जगत सिंह का। जगत सिंह ने अभी इनके निर्माण कार्यों के बारे में देखेंगे, ठीक है। जगत सिंह ने सबसे पहले जग मंदिर महलों का निर्माण शुरू करवाया था, कर्ण सिंह ने उनको निर्माण पूरा करवाया था, ठीक है। कर्ण सिंह ने शुरू करवाया था, और जो जगत सिंह ने जग मंदिर में लोगों का निर्माण पूरा करवाया था। ठीक है, उदयपुर में जगदीश मंदिर का निर्माण करवाता, ठीक है, उदयपुर में जगदीश मंदिर का निर्माण करवाता। जगन्नाथ महाराज का मंदिर था भाई, जगदीश मंदिर। ठीक है, उदयपुर में जगत सिंह जगदीश ये जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाता है। देखिए ये नागर शैली की पंचायतन शैली में बना हुआ, ठीक है, नागर शैली की जो पंचायतन शैली। देखिए ये जो जगन्नाथ मंदिर है, जगदीश मंदिर है, नागर शैली की पंचायतन शैली में बना हुआ है। लेकिन नागर शैली का नाम है, ठीक है। इसमें पंचायतन शैली जो एक तो मुख्य मंदिर होगा यहाँ पे, ठीक है, ये मुख्य मंदिर होगा, इसके चारों तरफ छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं, ठीक है। एक प्रकार से वो पंचायती वाली बात ही मान लो, पंचायत में भाई सभी लोग बैठते हैं, एक बीच में मुखिया रहता है, तो इसी में मुख्य मंदिर बीच में है और चारों तरफ छोटे छोटे मंदिर है, ठीक है। नागर शैली की पंचायतन शैली में बना हुआ, तो ये मैं समझ गए होंगे आप, शायद मैं ठीक तरीके से आपको समझाया तो आपको समझ में आई होगी, ठीक है। जगदीश मंदिर है, नागर शैली की पंचायतन शैली में बना हुआ मंदिर है। इस पर एक प्रशस्ति भी लगी हुई है, जगन्नाथ मंदिर है, जगदीश मंदिर पर जगन्नाथ प्रशस्ति, ठीक है। इसके जो जगन्नाथ राय प्रशस्ति लिखी गई है, इसके जो लेखक है कृष्ण भट्ट है। जो प्रशस्ति है इसके लेखक कृष्ण भट्ट।
ठीक है। जगदीश मंदिर पर जगन्नाथ राय प्रशस्ति लिखी गई है, ठीक है, लगी हुई है। इसके जो जगन्नाथ राय जो प्रशस्ति है, इसमें जो इसके जो लेखक है कृष्ण भट्ट है, ये ढंग से ध्यान रखना है। जो ये मंदिर है जगदीश मंदिर है, इसके जो वास्तुकार है, ठीक है, वास्तुकार को ध्यान रखना, वास्तुकार कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। जो भाणा, अर्जुन और मुकुंद थे, ठीक है। जो जगदीश मंदिर है इसके वास्तुकार भाई देखे, ध्यान रखना, मैं इधर लिख देता हूँ। अर्जुन, भाणा और मुकुंद, ठीक है। तीन वास्तुकार थे जगदीश मंदिर के वास्तुकार, अर्जुन, भाणा और मुकुंद, ठीक है। जगन्नाथ राय प्रशस्ति इस पर लगी हुई है, इस मंदिर पर, जगदीश मंदिर पर, जो जिसका लेखक है कृष्ण भट्ट, ठीक है। इसमें जो हल्दीघाटी युद्ध की जानकारी मिलती है, जो जगन्नाथ राय प्रशस्ति है, इस प्रशस्ति से हल्दीघाटी युद्ध की जानकारी मिलती है, ठीक है। देखिए जगत सिंह ने अपनी 2.5 माह 9 जुलाई का मंदिर भी बनवाया था, ठीक है। ठीक, जगत सिंह ने अपनी 2.5 माह 9 जुलाई का मंदिर बनवाया था, ठीक है। जो 9 जुलाई है जगत सिंह की 2.5 माह थी। 2.5 माह आपको मैं पहले बता दिया और आपको पता भी होगा भाई, 2.5 माह जो पालने पोसने वाली को 2.5 माह बोलते थे। आजकल जो नर्स होती है या दाई दाई बोलते थे पहले, ठीक है, अपने गाँव में भी होती, ठीक है। जैसे पन्ना दाई थी, वो भी एक जो, ठीक है, चंदन की माँ थी, ठीक है, उदय सिंह की 2.5 माह थी लेकिन पन्ना दाई, ठीक है। वैसे ही जगत सिंह ने अपनी 2.5 माह 9 जुलाई का मंदिर बनवाया था, ठीक है, निर्माण करवाया था। जो 9 जुलाई का मंदिर था ये भगवान विष्णु का मंदिर था, ठीक है। भगवान विष्णु का मंदिर था, जो 9 जुलाई का मंदिर था, ठीक है। जगत सिंह बहुत दानवीर था, दान करता रहता था हमेशा, ठीक है। तो जगत सिंह को दानवीरता के लिए भी जाना जाता है। ये जगत सिंह के कुछ फैक्ट है, अपन इनकी चर्चा कर ले। जगत सिंह भी कंप्लीट कर लिए। जगत सिंह ने अपनी 2.5 माह 9 जुलाई का मंदिर बनवाया था, भगवान विष्णु का मंदिर, 9 जुलाई का मंदिर। जगत सिंह ने जगत सिंह अपनी दानवीरता के लिए जाना जाता है, ठीक है। अपन यहाँ तक चर्चा की, आज अमर सिंह के बारे में जाने, ठीक है, करण सिंह के बारे में जाने और जगत सिंह के बारे में जाने, ठीक है। अमर सिंह इंपॉर्टेंट था। अमर सिंह के टाइम में जो मुगल मेवाड़ संधि होती है, ठीक है, 1615 में होती है। जो 5 फरवरी 1615 को होती है जो मुगल मेवाड़ संधि। इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो मुगल मेवाड़ संधि का, किन किन के बीच में हुई थी, किन किन की मध्यस्थता से हुई थी। मेवाड़ की तरफ से जो मुगल दरबार में पहुंच जाता है, वो जो मुगलों की तरफ से संधि कौन करता है, ठीक है। इस प्रकार से कुछ फैक्ट है, उनके बारे में आप थोड़ा सा ढंग से ध्यान दे लेना भाई, पूछे जाते हैं बार बार में, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इधर लास्ट में अपन बात किया जगत सिंह अपनी दानवीरता के लिए जाना जाता था, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी अपनी, जो महाराणा राज सिंह के ऊपर जो आधारित होगी, लगभग पूरी क्लास, ठीक है, महाराणा राज सिंह की चर्चा करेंगे। तो मुझे आशा है कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।